क्या अच्छे और बुरे कामों का फल इस जन्म में मिलता है? ज्योति, अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। जरूर मिलता है। इसी साल में मिल जाता है, कभी कभी इसी हफ्ते, और कभी कभी इसी क्षण, कभी कभी इसी क्षण। किसी मुंह पे थूक दें तो तुरंत हाथ के हाथ, किसी को थप्पड़ मार दें तो 2 सेकंड बाद, कुछ कुछ और बुरा कर दे तो उसी गति से मिलता है। जितना छिपा कर करेंगे उतना छिप कर मिलेगा, जितना बताकर करेंगे उतना बताकर मिलेगा, जितना दिखाकर करेंगे उतना दिखाकर मिलेगा, जितना जताकर करेंगे उतना जताकर मिलेगा। कर्म का कोई सिद्धांत, कर्म की कोई प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, जैसे आपने लिखा कि अच्छे और बुरे कर्मों, अच्छे और बुरे की डेफिनेशंस भी बदल जाती हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार। बुरे से बुरे व्यक्ति को प्रेम करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, वरना तो ओसामा बिन लादेन के साथ इतने लोग क्यों मिलते? डी कंपनी के साथ इतने लोग क्यों होते? रावण के साथ इतने लोग क्यों चल रहे होते? और इसमें देखिए एक बड़ी अच्छी एक बात आती है। अब जब हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की बात करते हैं तो आज कुबेर देवता का विवाह उत्सव भी है। देखिए सबकी डायरी मुझे मेंटेन करनी पड़ती है, वो भूल गए होंगे अपना काम करने के बाद, पर मुझे याद है। अब कुबेर देवता की 6-7 रानियां थी, तो उनमें जो सबसे प्रिय रानी थी उनकी, वो उसका जन्मदिन, मतलब उसका वर्षगांठ आज है। लड़ाई में रावण का सबने साथ दिया, चचेरा भाई था कुबेर। अब देखिए, मणिक पुत्रम कभी ना मित्रम। अब मणिक यहाँ कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है। अब गुप्ता जी और अग्रवाल साहब और गर्ग साहब और इसको ना जोड़िएगा, सिंघल बिंदल, ये तो हम इसको जोड़ने लगे। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है वो सब व्यापारी है, वो सब बनिया है। जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है वो सब ब्राह्मण है, जो व्यक्ति रक्षा करता है वो सब क्षत्रिय हैं, और जो व्यक्ति सेवा में जुड़े हैं वो सारे के सारे हमारे शूद्र हैं। तो ये सभी प्रतिष्ठित हैं और सभी समान धर्मा है, सभी का समान आदर है, कोई ऊंचा नीचा कहीं भी नहीं है। तो मणिक पुत्रम कभी ना मित्रम, तो कुबेर ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा महाराज ये ले जाओ, हवाई जहाज ले जाओ, मेरा पुष्पक विमान ले जाओ, सोना चांदी हीरे मोती पैसे वैसे गठरी जो सब चाहिए सब ले जाओ। देखो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ना मेरे परिवार का कोई जाएगा। तो कुबेर के यहाँ की चिड़िया भी नहीं गई रावण के साथ। तो बुद्धिमान व्यक्ति, और जिसके पास कुछ है उसी को तो खोने का डर है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या खोएगा। तो जिनके पास कुछ है उसको संभाल कर बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो मणिक पुत्रम कभी ना मित्रम, सबका, सभी तरह के वर्णों का, हमारे समाज में सभी तरह के धंधा करने वाले लोगों के धर्मांतरण के उल्लेख मिलते हैं। बनिया समुदाय ने कभी धर्मांतरण नहीं किया, उनका धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं। पहली बात तो सबका पेट पालने वाले थे, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनके पास था। सबसे पहले दिन दुकान खोलकर बैठ गए। आटा, राशन, पानी, दाल, चावल, ये वो सब नमस्ते करना पड़ेगा, जाकर लेना पड़ेगा, तो वो ज्यादा उससे संघर्ष नहीं करना है। कल को अगर झगड़ा ले लिया मोल, तो चावल कहां से लाओगे, दूध कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। दूसरी बात उन्होंने कहा जी मैं तो जैसे आपका वैसे आपके साथ हूं। तो विनम्र व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं। तेज आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बहुत तेज हवाएं, जो अकड़ी, जो सीना ताने खड़े हैं, जो बहुत दम्भ से भरे हैं, जो अहंकार से भरे हुए वृक्ष हैं, उनको मटिया मेट कर देती हैं, उनको जमींदोज कर देती हैं, उनको धूल धूसरित कर देती हैं, जमीन में मिला देती हैं। तेज आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, सिर्फ वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। बेलों को कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी इतनी आंधियां चलती है, बेल इधर से उस पेड़ पे जा पड़ी, फिर उधर से हवा चली, फिर वहीं आ पड़ी जहां पहले पड़ी थी। हवा उसको यात्रा करा रही है, झूला झुला रही है, हवा उसको बिगाड़ कुछ नहीं रही है। लेकिन जो अहंकार से भरे हैं वो जमीन में गिरते हैं। तो इसमें एक वो बात का सवाल का जवाब था, मेरा सवाल का जवाब ऐसे ही चलता है, कहीं के कहीं मेरी रेडियो स्टेशन पकड़ लेती है। दुष्ट के सामने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, दुष्ट के सम्मुख शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारी सारी देवियां, सारे अवतार, जिनका मैंने बाद में वृत्तासुर की आज बात की, ऋषि दधीचि की बात की, सबकी बात की, भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात उदाहरण है। वो कहते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे आपका शिशुपाल हो, चाहे कोई हो, हाँ एक सीमा तक सहूंगा मैं। अब आप धैर्य की भी पराकाष्ठा देखिए, 100 गालियां सह गए, लेकिन फिर कहा कि आप हिसाब बराबर कर देते हैं, चाहे जरासंध हो। तो दुष्ट की दुष्टता से कभी ना डरिए, खराब आदमी से कभी मत डरिए। आपने कहा ना नकारात्मकता और अच्छे बुरे कर्म, बुरे कर्म बुरे लोगों के लिए बुरे नहीं होते। छठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता ही न्याय संगत होती है। अब अभी मैं देखिए, अध्यात्म मुझे बहुत सारे सुधार करने हैं, कुछ और भी काम मुझे ठीक करने हैं। मैं बहुत सारे बार बुद्ध का उदाहरण देता हूँ, महावीर का देता हूँ, और बहुत सारे उनका देता हूँ, लेकिन उनमें से मैं उतना ही पक्ष लेता हूँ जितनी की जरूरत है, सारा नहीं लेता मैं। सारी की जरूरत नहीं है। आज इन 2500 सालों में बहुत सारे विकार पैदा हो गए।
तो दुष्ट की दुष्टता से मत डरिए। मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैं एमबीसी में एक इंटरव्यू हो रहा था, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में, ये 20 साल पुरानी बात है। तो माता दिन करके एक वो बहुत रेनाउंड, बहुत प्रसिद्ध एंकर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप को किसी से डर लगता है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो वो कहती हैं कि क्या आपको भगवान से भी डर नहीं लगता? और आप उछल जाएंगे मेरी इस सवाल का जवाब सुनकर जो मैं देने जा रहा हूं, और आपको एक नई तरह से सोचने पे विवश करेगा ये बात। उनका सवाल था कि क्या आपको भगवान से भी डर नहीं लगता? और मेरा उत्तर था, हां, मुझे भगवान से भी डर नहीं लगता। अब ये बड़ी अजीब बात है। आप में से सारे लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जी हमें कुछ से डरते नहीं जी। ऊपर वाले से बिल्कुल ना डरो, भगवान से डरने की जरूरत ही नहीं है। जिस डर प्रेम का विरोधी वर्तुल है, डर प्रेम को समाप्त करता है, डर प्रेम का विष है। अगर आप डर रहे हैं तो प्रेम कैसे करिएगा अपने परमात्मा के साथ? कभी ना प्रेम आप कर पाएंगे। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने? तो प्रेम दीवानी को कभी सूली ऊपर सेज पिया की किस भी मिलना होए, फिर आप सूली पे ना जा सकेंगे हाथ पकड़ करके। परमात्मा से बिल्कुल ना डरना, और अपने जुमले में, अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में सुधार भी करना। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि आपने तो चौंका दिया, पहली बार किसी ने उत्तर में ये बताया कि मैं भगवान से भी नहीं डरता। मैं डरता इसलिए नहीं कि मेरा तो प्रेमी है वो, और वो मैं उनका प्रेमी हूं। हमारा तो अफेयर है बड़ा गहरा। हम अगर डरने लगे तो फिर प्रेम कैसे कर सकेंगे? फिर हम साथ कैसे चल सकेंगे? फिर हम पूजा पाठ अनुष्ठान और अपना एक सहसंबंध, अपना सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएंगे? फिर तो डर के साथ कभी सहयोग नहीं होता, डर के साथ कभी मित्रता नहीं होती, डर के साथ कभी प्रेम नहीं होता, डर के साथ कभी स्नेह नहीं होता, डर के साथ आपका कभी भी कुछ नहीं होता। एक विवशता होती है, एक मजबूरी होती है, एक ऐसी समस्या होती है जिसे सहते रहते हैं, झेलते रहते हैं, ये किसी भी पक्ष में हो, वाइस वर्सा, इधर या उधर, तो दोनों ही पक्ष में हो। तो ये क्या बात ठीक हुई? भगवान तो मुझसे कभी डरेंगे नहीं, मैं उनसे डरूंगा तो मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मैं कोई दूर उन्हें करना चाहूं। तो उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न किया, फिर आप किससे डरते हैं? अब फिर मेरा सवाल आपको चौंकाएगा। मैंने कहा, मैं भले, अच्छे और सच्चे इंसानों से डरता हूं। मैं बहुत श्रेष्ठतम आत्माओं से डर लगता है मुझे बहुत भले, बहुत सीधे सच्चे, बहुत पारदर्शी, बहुत शीशे के समान हृदय वाले, बहुत बच्चों के समान मन वाले, और बहुत सूर्य की तेज रश्मियों के समान चित्त वाले, और जल की विशिष्ट धाराओं के समान प्रवृत्ति वाले, और वायु के संवेग के समदर्शी आत्मा वाले, और परमात्मा के साथ गहरे संबंध रखने वाले लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे उनसे डर लगता है कि मैं उनके साथ कहीं कुछ गलत तो ना कर बैठूं, मैं उनके साथ कहीं कुछ सही संबंध बना पाऊं कि ना बना पाऊं। उनसे डरना बस, दुष्ट से कभी ना डरना। तो पहली बात, हम जो सोचते हैं बुरे कर्म, अगर वो दुष्टों के निष्कासन के लिए हैं तो उसे शक्तिपूर्वक कीजिए। दुष्ट की दुष्टता को सहना भी एक तरह का अपराध है। मैं आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ और पौरुष की तरफ भी मोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब बुद्ध ने कहा कि कोई आपके मुंह पर थूक दे और पोंछ कर रख लो, ये दृष्टांत आपकी सदाशयता के लिए तो ठीक है, आपकी श्रेष्ठता के संदर्भों में तो ठीक है, लेकिन ये विशिष्टताओं के मायनों में ठीक नहीं, मनुष्य के प्रतिकार में ठीक नहीं, मनुष्य के परिष्कार में ठीक नहीं, मनुष्यता की आभा, मनुष्यता के स्वाभिमान और आपके अपने दर्प और परमात्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में जब आप इस दुनिया में आते हैं तो ठीक नहीं। इसमें मैं थोड़ा सुधार भी करता हूं। इसलिए मैं कहीं कहीं परशुराम भी मेरे यहाँ हैं, कहीं कहीं कृष्ण भी हैं, कभी सब है। आर्याम अभयाम भज रे चित